दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट टाइम की कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में न केवल हवा, पानी और स्पेस में चलने वाला विमान है, बल्कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा डिजाइन किया गया एक ऐसा एडवांस वेपन शामिल है जिसके बारे में जानने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, विमान फ्लाइंग मशीन। दोस्तों विमान एक तरह की हवा में उड़ने वाली मशीन हुआ करती थी जिसका जिक्र हमारे भारत के प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में मिलता है। फिर चाहे वो वेद हो या रामायण, दोनों में ही विमान के बारे में बताया गया है। आपको जानकारी दे दें कि संस्कृत भाषा में इसे किसी मशीन के रूप में नहीं बताया गया है, बल्कि एक विशाल मंदिर या कहीं पैलेस के रूप में बताया गया है जो पूरी एक सिटी की तरह था। उसमें एक और बात को बताया गया है जो शायद आपको चौंका देगी। दरअसल बात यह है कि वो विमान नाम का ऑब्जेक्ट न केवल एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर सकता था, बल्कि पानी के अंदर और एटमॉस्फेयर के बाहर यानी कि स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता था। पर आज इसके होने के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन अगर इसका जिक्र संस्कृत भाषा में है तो इसे झूठा बताना भी ठीक नहीं होगा। नंबर 9, दिस स्फिंक्स बफर। ये बात हाल ही में सभी के सामने निकल कर आई है कि जो स्फिंक्स इजिप्ट में मौजूद है वो सभी आर्कियोलॉजिस्ट के लगाए गए अंदाजे से भी 2 गुना ज्यादा पुराने हैं। आपको बता दें कि आज से पहले तक ये अंदाजा लगाया जाता था कि ये ग्रेट स्फिंक्स आज से 4500 साल पुराने हैं, लेकिन हाल ही में एक नई रिसर्च से ये बात सामने निकल कर आई है कि ये स्फिंक्स 7000 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एक स्फिंक्स एक तरह के स्टैचू हैं जिन्हें लाइमस्टोन पर कार्व किया गया था। ये करीब 240 फीट ऊंचे हैं जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन अगर इस स्टैचू को ध्यान से देखा जाए तो इसके कुछ हिस्से पानी के कारण डैमेज हुए हैं, और इजिप्ट में वर्षा कितनी कम होती है ये तो आप सभी जानते ही हैं, यानी कि ये बाइबल में बताई गई द ग्रेट फ्लड के कारण डैमेज हुआ था। मगर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को उसके पास से कुछ दीवारों के सबूत भी मिले हैं जो आज तबाह हो चुकी हैं, और इनके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इन्हें स्फिंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, यानी कि इजिप्ट के लोग इसके बारे में जानते थे कि कोई बड़ी तबाही आने वाली है। नंबर 8, द विंचीज वेपन्स। दोस्तों जब दुनिया में कोई भी हेलीकॉप्टर्स या वेपन्स नहीं होते थे, तब लियोनार्डो दा विंची एक फाइटर व्हीकल के स्ट्रक्चर को बनाने में लगे हुए थे। वैसे तो इन्हें एक महान पेंटर या कहीं महान आर्टिस्ट माना जाता था, क्योंकि इन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी फेमस पेंटिंग्स को बनाया था, पर इसके साथ ही वो एक महान इन्वेंटर भी थे और इन्होंने कई सारे एडवांस वेपन्स को पहले ही डिजाइन कर दिया था। इन्होंने कई सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड खोजों को तो ही किया ही था, और साथ ही इन्होंने फ्रिक्शन, ल्यूब्रिकेशन और जियोलॉजी की खोजों को भी किया है। पर इनके द्वारा डिजाइन किया गया सबसे लेजेंडरी वेपन एक फैसिनेटिंग मोबाइल टैंक था जो देखने में एक यूएफओ की तरह नजर आता था, जिसमें 4 पहिए और इसके चारों ओर फायर करने के लिए नोजल्स निकले हुए हैं। नंबर 7, सटन हूज ट्रेजर वर्कशॉप। ये बात साल 1939 की है जब सटन के बरियल ग्राउंड को इंग्लैंड में खोजा गया था, और ये मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में की गई अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। इनकी इस ग्रेव से एक बहुत विशाल शिप का मलबा भी मिला था जो करीब 88 फीट लंबी थी, और उसमें से भी आर्कियोलॉजिस्ट को कई तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये एक एंग्लो सैक्सन किंग थे जिनकी मौत 7th सेंचुरी के समय हुई थी। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस ग्रेव के 3 मील दूर तक से आर्कियोलॉजिस्ट को कीमती सामान मिले थे, जिसमें मेटल वर्किंग, क्राफ्ट प्रोडक्शन और हाथ से बनी हुई चीजें शामिल थीं। नंबर 6, द फोल्डिंग चेयर। दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट जब जर्मनी में खोज करने में लगे हुए थे, उस दौरान उन्होंने जर्मनी से एंशिएंट टेक्नोलॉजी के एक एडवांस पीस को खोजा था। दरअसल जब वो बावारिया में मेडिवल पीरियड के समय की एक वुमेन की ग्रेव का एक्सकेवेशन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने वहां से एक चेयर को खोजा था जो कोई साधारण चेयर नहीं थी, बल्कि एक फोल्डिंग चेयर थी। खैर हैरानी तो तब हुई जब पता लगा कि ये फोल्डिंग चेयर 100 या 200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 700 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो जर्मनी से खोजी गई दूसरी सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन 6th सेंचुरी के आर्टवर्क से मिलता जुलता था, क्योंकि उस समय ज्यादातर चीजों को आयरन से बनाया जाता था, और ये चेयर भी आयरन से ही बनी हुई थी, जो कंफर्ट के मामले में भी पीछे नहीं थी। नंबर 5, रोमन टरेट्स। हेड्रियन वॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे 122 एडी में बनाया गया था,
और इसे रोमन रूलर हेड्रियन ने बनवाया था। उनका इस वॉल को बनाने के पीछे का मकसद कुछ और नहीं था बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम को बनाना था, जिससे कि वो आसपास रहने वाली ट्राइब्स को अपने एरिया में आने से रोक सकें। इस हेड्रियन वॉल को बनाने में उन्हें कुल 7 सालों का समय लगा था, और तो और उन्होंने इस वॉल से जुड़े हुए कुल 16 स्टोन फोर्ट्रेसेस को भी बनवाया था, और हर एक स्टोन फोर्ट्रेस एक दूसरे से 17 मील की दूरी पर बने हुए थे, क्योंकि ये तो आप भी जानते ही हैं कि हेड्रियंस वॉल नॉर्थ सी से आयरिश सी तक फैला हुआ था। वैसे अगर देखा जाए तो ये केवल एक वॉल नहीं थी बल्कि फोर्ट्रेस, टर्रेट, सप्लाई डिपोज और बलवर्क्स के लिए बनाया हुआ एक नेटवर्क था, जिसे आज के समय रोमन्स का एक हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये वाकई में एंशिएंट टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नंबर 4, एंशिएंट चीज मेकिंग। जब भी बात एंशिएंट टेक्नोलॉजी की आती है तो लोगों के मन में केवल एक ख्याल आता है कि या तो वो टेक्नोलॉजी मैकेनिकली एडवांस होगी या फिर आर्किटेक्चरली एडवांस होगी। लेकिन अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप जान ले कि हाल ही में इजिप्ट में एक्सकेवेशन का काम कर रहे रिसर्चर्स को सक्कारा से 2600 साल से भी ज्यादा पुराने चीज के सैंपल मिले हैं, और इसके साथ ही उन्हें वहां से कई और आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं जो 664 बीसी से 404 बीसी के समय के हैं। इन चीज के पीसेस को हलोमी के बड़े बड़े ब्लॉक्स में खोजा गया था। जब इस चीज के ऊपर रिसर्च की गई तो पता लगा कि इस चीज को बकरी और भेड़ के दूध का इस्तेमाल कर बनाया गया था। इसके साथ ही जब इस चीज को खोजा गया तब भी ये एडिबल था, यानी खराब नहीं हुआ था। पर अब तक हिस्टोरियंस ये पता नहीं कर पाए हैं कि आखिर किस तरह से एंशिएंट इजिप्ट के लोग चीज बनाते थे और इसे उन्होंने कहां से सीखा था। नंबर 3, क्लोएका मैक्सिमा। 6th सेंचुरी के दौरान रोमन्स ने एक बहुत बड़ा काम किया था, या कहें पूरी दुनिया का सबसे ग्रेट इन्वेंशन किया था। दरअसल वो चीज कुछ और नहीं बल्कि सबसे इफेक्टिव वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, जिसे यूरोप में खोजा गया है, और इसे रोमन्स के समय पर क्लोएका मैक्सिमा और ग्रेटेस्ट सीवर के नाम से जाना जाता था। ये रोम का सबसे पुराना मॉन्यूमेंट है। भले ये रोम के पैंथियन और कोलिजियम मॉन्यूमेंट्स के जितना सुंदर नहीं है, लेकिन ये उनसे कहीं ज्यादा यूजफुल था, और साथ ही ये आज भी यानी 2600 के साल बाद भी पूरी तरह ठीक हालत में मौजूद है। नंबर 2, द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द अमेरिकाज। क्लोएका मैक्सिमा के बाद अब हम जिस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं वो इजिप्ट के पिरामिड से ज्यादा पुराना है, और वो भी एक इंसानों के द्वारा बनाया गया ही स्ट्रक्चर है। ये जगह लुइसियाना की यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर मौजूद है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना के नॉर्दर्न एंड पर 2 ग्रासी माउंट्स मौजूद हैं, जो देखने में एक हिल से ज्यादा कुछ नहीं है। इनमें से सबसे बड़ा माउंट 20 फीट तक ऊंचा है। आपको बता दें कि इस तरह के करीब 800 माउंट पूरे लुइसियाना में फैले हुए हैं, लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा फेमस हैं। इन माउंट्स को नेटिव अमेरिकन्स के द्वारा बनाया गया था, जिनमें से सबसे पुराना माउंट 11,000 साल पुराना है, जो पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में सबसे पुराना इंसानों के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। हालांकि ये कोई साधारण माउंट नहीं है, बल्कि इसे लेयर के ऊपर लेयर डाल के बनाया गया था, और साइंटिस्ट का मानना है कि इसे प्राचीन लोग रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए यूज करते थे। नंबर 1, चाइनीज ब्रॉन्ज। हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ने यूके से चाइनीज ब्रॉन्ज से बने हुए आर्टिफैक्ट्स को खोजा है, जो आज से करीब 2500 साल से भी ज्यादा पुराने थे। असल में ये आर्टिफैक्ट्स ब्रॉन्ज के थे ही नहीं, बल्कि ब्रॉन्ज एलॉय से बने हुए आर्टिफैक्ट्स थे, और ये आर्टिफैक्ट्स एक प्रकार के वेपन थे जिन्हें जिन और जी के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ ये चाइना के सबसे पुराने या कहीं सबसे पहले ब्रॉन्ज प्रोडक्शन के समय के थे। अगर देखा जाए तो ये एलॉय से बने हुए आर्टिफैक्ट्स दिखाते हैं कि चाइना भी मेटल वर्किंग में कितना ज्यादा एक्सपर्ट था, क्योंकि 2500 साल पहले मेटल को एक्सट्रैक्ट कर उसका एलॉय बनाना कोई साधारण काम नहीं होता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।